Hello everyone, welcome to another amazing session of XP Maths where we learn to solve PYQs like toppers यानी कि मोस्ट एफिशिएंट एंड फास्टेस्ट वे पॉसिबल। तो आज का टॉपिक है हायर पावर्स ऑफ कोई मैट्रिक्स निकालना या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो मैट्रिसेस के चैप्टर में देखा गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस एंड एडवांस में बहुत कॉमन है। तो आज का टॉपिक यही है। बेसिकली ये पूरा टॉपिक दो हिस्सा में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट विल बी अप टू दिस हायर पावर्स ऑफ ए निकालना सीखेंगे। सेकेंड पार्ट विल बी मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का वीडियो भी जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में विल मेजरली लर्न कि हायर पावर्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे। तो अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज कर लेंगे एंड पीवाईक्यूज पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, एंड जैसा कि ये मोटो चला आ रहा है कि वी विल सॉल्व क्वेश्चंस और द पीवाईक्यूज लाइक टॉपर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड आई वांट योर फुल अटेंशन एंड फोकस। ठीक है, तो आप फोकस के साथ अगर लेक्चर को अच्छे से देखेंगे देन आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और बहुत ही फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मेंस के लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि मेंस में टाइम मैटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आई होप थोड़ा सा आपने पढ़ा ही होगा। ये बेसिक डेफिनेशन होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कि कोई मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है इफ ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसमें एक तो ये याद रखना है, बट एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है जो शायद बच्चे मिस कर देते हैं कि अगर ये एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो आप कर सकते हैं ये मैट्रिक्स लिखिएगा और उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। मतलब ये रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिएगा। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, मतलब 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो इधर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यू कैन चेक योर सेल्फ कि a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। और ऑर्थोगोनल ये रिजल्ट एक आता है सेम फॉर बी एंड सी। ठीक है, सेम फॉर बी एंड सी, तो ये आपको दिमाग में रखना है। एक और रिजल्ट होता है, एक और रिजल्ट क्या है कि a1 इंटू बी वन प्लस a2 इंटू बी टू प्लस a3 इंटू बी थ्री ये जीरो होगा। ठीक है, डॉट जीरो होगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वेक्टर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जैसा ही लग रहा है, ये 1 होता है और डॉट क्या होगा, डॉट जीरो। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखना है। हम तो ऐसे ही याद रखें कि मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और डॉट जीरो हो जाएगा। याद रखना बहुत आसान है। और कहीं ना कहीं ये ऑर्थोगोनल का मीनिंग ही यही होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में भी आप याद रखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, क्योंकि 90 डिग्री तो cos 90 इज जीरो। तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्थोगोनल क्यों है, एक तो तरीका है कि ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा तो आप a इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। बट फास्ट वे क्या है, फास्ट वे चेक करने का क्या है, आप डॉट देखिए, ये -2, ये डॉट देखिए -2, -2 इंटू -2 +4, हाँ जीरो आ रहा है, मतलब सही है। मैग्नीट्यूड देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, और ये बाहर 3 भी तो है, तो ये 3 हो गया। हाँ, ये हो रहा है अपना 9, मतलब ये बेसिकली स्क्वायर होना चाहिए था। हाँ सॉरी, ये स्क्वायर रूट ऑफ होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, तो स्क्वायर रूट होगा तो उसका स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। हाँ, तो अच्छा, बेसिकली पहले इसमें 1 ही आ रहा है, स्क्वायर रूट को हटा देते हैं। इसमें क्या दिक्कत हुआ कि 3 को अंदर भेज देते हैं ना, तो यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो बाय 9 होगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं 3 का। तो 9/9 1, तो ये डेफिनेशन भी हमारा वैलिड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे a1 का वैल्यू 1/3, ये हम लोग मिस कर रहे थे, सिर्फ 1 का स्क्वायर कर दिए, 1/3 होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं 1/2 √3, ये भी देखिए ये ऑर्थोगोनल है। अब ये डेफिनेशन करने जाएंगे तब रात हो जाएगा। अपन को ये दो यूज करना है, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्थोगोनल में। डॉट करिए, ये तो अपोजिट साइंस है ही, तो दिख रहा है डॉट जीरो है। मैग्नीट्यूड निकालिए, 3/4 + 1/4, हाँ 1 आ रहा है।
तो ये भी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो अब देखिए इसका फायदा, देखिए ये पीवाईक्यू नहीं, इट इज जस्ट एग्जांपल। तो इफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो अपन ये डेफिनेशन नहीं यूज करेंगे कि ये आई के बराबर है, तब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वी नो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ये नहीं करने जाएंगे, ये बकवास चीज नहीं करेंगे। टॉपर्स की तरह कैसे सॉल्व करेंगे कि इसका स्क्वायर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा है 2a स्क्वायर 1, तो a का वैल्यू आ गया अपना +-1/√2, खत्म। 4b मतलब 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, b का आ गया +-1/√6। अगेन आप देख सकते हैं, c का तुरंत बोल सकते हैं, 3c स्क्वायर 1, c इज इक्वल टू +-1/√3। तो एक लाइन में आंसर आ गया, या बिना पेन चलाए भी आप ऑप्शन रहता तो ऑप्शन में टिक करके आ सकते हैं। डॉट आप देख सकते हैं ऐसे ही 0 है, डॉट करिए 0 AB -AB, तो डॉट तो ऐसे ही 0 आ रहा है, तो उसको चेक करने का जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड का यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ AB एंड C। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। हाँ, अब न्यू टॉपिक पे आ जाते हैं कि an फॉर सम स्पेशल मैट्रिक्स, मतलब हायर पावर्स कुछ स्पेशल मैट्रिक्सेस के लिए। तो ये बहुत ही कॉमन मैट्रिक्स है, आपने देखा भी होगा, ये cos थीटा और sin थीटा वाला मैट्रिक्स। तो इसमें खास बात क्या है, इसका हायर पावर करते हैं तो n आगे आ जाएगा। मान लीजिए इसका हायर पावर कर दिए तो n थीटा में चल जाएगा, ठीक है, n सब थीटा में चल जाएगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, वी कैन इजिली रिमेंबर दिस, ठीक है। याद रखिएगा कॉस माइनस साइन होता है, साइन कॉस, ठीक है। आई के लिए भी ये भी एक बार यूज हो गया था, तो इसमें भी हो जाता है, ठीक है। यू कैन प्रूव इट योर सेल्फ, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पैटर्न दिख जाएगा, बट ये याद भी रख सकते हैं। अगर आपने पहले मैट्रिसेस पढ़ा होगा तो ये तो काफी फेमस मैट्रिक्स है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज कर सकते हैं कि ऑर्थोगोनल भी है, ठीक है। ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल भी है। अगेन आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, डॉट करिए 0 हो रहा है, तो ऑर्थोगोनल का कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई होगा, ठीक है। तो ये भी कोई क्वेश्चन में यूज हो सकता है फॉर दिस मैट्रिक्स। तो ये याद रहेगा, सिंपल n एंगल में चल जाएगा, n एंगल में चल जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन में आते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये रिजल्ट आता है कि अगर ए मैट्रिक्स ऐसा है तो a की पावर n निकालना बहुत आसान है, बस n कहाँ चल जाता है, एंगल में। तो ये तो वही मैट्रिक्स है, और इसमें a की हायर पावर पूछा है 32, तो ये क्या हो जाएगा 32 अल्फा, कॉस ऑफ 32 अल्फा, सिमिलरली माइनस साइन ऑफ 32 अल्फा, सब जगह 32 अल्फा हो जाएगा। अब ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब कॉस वाला पार्ट किसके बराबर होना चाहिए 0, और साइन वाला पार्ट किसके बराबर होना चाहिए 1। तो कॉस 0 और साइन 1 कहाँ होता है, वी नो ये तो π/2 में होता है सर, या फिर घूम के फिर π/2 में आ जाएंगे तो वही होगा। तो ऑप्शन में देख रहे 32 पुट करेंगे, π/32 पुट करेंगे तो ये तो पाई हो रहा है, नहीं ये गलत। 0 पुट करेंगे तो कॉस 0, वो तो 1 होता है। π/64, हाँ 32 इंटू π/64 इज π/2, यहीं पे तो cos 0 होता है और sin 1। वी हैव गॉट आवर आंसर विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट का फायदा है कि 32 क्या चल गया, अंदर चल गया, तो वहां से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आता होगा, तो यू कैन इजिली फाइंड कि सी आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों को कंपेयर करना था। तो आप पावर देख सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई मीन बाय टॉपर। वो पूरा बेसिक से डिराइव करने नहीं जाएगा, दे विल रिमेंबर द यूजफुल रिजल्ट, उसको अप्लाई करेगा एंड सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए, अब इसमें कॉस और साइन की जगह क्या कर दिया, बस उसका वैल्यूज दे दिया। तो ये भी तो कॉसी की तरह आप सोच सकते हैं, दिस इज नथिंग बट हाफ। तो हाफ कौन सा एंगल होता है, हाफ इज व्हाट, हाफ इज सर कॉस 60 डिग्री, हाँ √3/2 इज साइन 60 डिग्री। अच्छा, साइन का साइन मतलब साइन का साइन पॉजिटिव नेगेटिव वाला, यहां भी नेगेटिव हो सकता है या यहां भी नेगेटिव, दोनों चलेगा, ठीक है। दोनों में सेम रिजल्ट आता है, ये कहने का मतलब था। साइन 60 डिग्री और यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, तो ये भी वही मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें भी वो स्पेशल रिजल्ट लगेगा। तो इसकी e की पावर 30 क्या होगा। अच्छा, इसको रेडियन में कर लेते हैं तो फायदा रहेगा, थोड़ा सा देखने में आसानी होगा। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3, तो 30 पाई करे, हाँ 30 π/3 मतलब π/10, तो कॉस सॉरी 10 पाई, 30 इंटू π/3 इज 10 पाई, तो 10 पाई कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन 10 पाई। अच्छा, एन पाई तो जीरो ही होता है, तो ये आप टॉपर की तरह डायरेक्ट भी जीरो लिख सकते थे। ठीक है, ये मन में एंगल आ गया 10 पाई, तो टॉपर और एक क्या चीज करेगा कि 10 पाई पे साइन का क्या वैल्यू आता है, डायरेक्ट वैल्यू लिखेगा। कॉस ऑफ 10 पाई मतलब यहाँ पे आ जाएगा, नहीं 2n पाई का सारा चीज यहाँ पे होता है। ये विन हो तो ये 2n पाई टाइप तो है, तो यहाँ पे 1 होगा, ये 0 होगा, तो 0 ही लिखिए ना सर। 0 लिखो, 0 लिखो, 1, मतलब अच्छा सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। 25 पाई बाय 3 तो हमारा एंगल हो रहा है, तो 3 से तो नहीं कटेगा, तो 25 पाई बाय 3, इसको पाई बाय 2 के टर्म्स में लिखने का ट्राई करते या पाई के टर्म्स में, तो 21 24, तो 24 कितना बार में आता, 8, हाँ तो 8 पाई, हाँ ऐसे करके लिख सकते। आई होप दिस मैटर्स आर क्लियर। ऐसे करके लिख सकते हैं 24 प्लस पाई इज 25 पाई बाय 3 आ सकता है। तो इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि 8 पाई मतलब घूम के यहीं आ गए, तो ये तो नॉर्मल पाई बाय 3 होगा, यानी कि कॉस ऑफ या साइन ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाय 3 इज नथिंग बट जस्ट कॉस पाई बाय 3। साइन के लिए भी ये वैलिड होगा, तो बस पाई बाय 3 पे निकालना, और पाई बाय 3 पे तो यही हो जाएगा, 60 डिग्री तो घूम के आ रहा है। तो a25 ये की पावर 30 निकला, a25 क्या हो जाएगा अपना सेम, मतलब a के ही बराबर हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, a25 इज नथिंग बट a, हाँ तो हो गया खत्म, ये i के बराबर आ रहा है। क्या आपको दिख रहा है, जो हमको दिख रहा है ये a के बराबर है, तो ये कट गया, और ये i के बराबर है, तो c इज वैलिड। तो दिस इज द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। तो आई होप चीजें समझ में आएगा, उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को समझिए, खुद से अप्लाई करिए, दिस इज वेरी ट्रिवियल, वेरी इजी, तो आप कर सकते हैं, आई बिलीव इन यू। ठीक है, तो ये इजी था। अब ये अच्छा क्वेश्चन, अब इसमें सर e की पावर -50 दे दिया, 50 रहता तो सर निकाल लेते, -50 कैसे निकाले। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा, पहली बात तो ये मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है कि उल्टा कर देंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड। तो कैसे निकाले, ये बेसिकली आप इसको ऐसे सोचिए, e की पावर -50 को ऐसे मत सोचिए, ऐसे सोचिए सर, ऐसे ऐसे आप सोच सकते। ठीक है, दिस इज वैलिड। तो बेसिकली इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकाला, अब इनवर्स का फॉर्मूला भी मत लगाने जाएगा, ये हम लोग क्या पढ़े कि दिस इज ऑर्थोगोनल ऑल्सो, दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। एम आई मेकिंग सेंस। तो ये ऑर्थोगोनल भी अभी पढ़े, तो a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। या ऑर्थोगोनल में एक चीज और याद रखते कि इनवर्स क्या होता है, ट्रांसपोज के ही बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू ट्रांसपोज, आप दोनों तरफ ए इनवर्स कर दीजिए, एक लाइन में आ जाएगा। अब 50 कर दीजिए, तो ए इनवर्स की पावर 50 इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज की पावर 50, एंड वी नो कि ट्रांसपोज में आगे पीछे चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, या पहले ट्रांसपोज कर दीजिए, उससे भी मतलब नहीं है। अब ये निकालना बच्चों वाला खेल है नहीं, तो एंगल क्या हो रहा है, 50 इंटू पाई बाई 12, 50 इंटू पाई बाई 12 ये एंगल होगा, तो इसको अलग से निकाल लेते। 4 का टेबल है, नहीं कटेगा सर, 6 और 25, तो इसको कर सकते हैं, 6 और 25, इसको क्या लिख सकते हैं, 24 4 पाई प्लस पाई बाय 6, अगेन 4 पाई घूम फिर के तो वहीं आ गया, तो ये तो ए ही के बराबर हो रहा है, दिख रहा है, बस ए का ट्रांसपोज करना है, ए ये है। अच्छा एंगल क्या हो रहा है, सॉरी पाई बाय 6, मतलब पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री, हाँ यहाँ पे 30 डिग्री दिमाग में रखना है। तो पहले ए लिख देते हैं, √3/2 -1/2। अच्छा यहाँ पे साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो 1/2 यहाँ पे √3/2, इसका बस क्या करना है सर, ट्रांसपोज। तो अब लिखने नहीं देना जाएंगे, टॉपर डायरेक्ट ऑप्शन को टिक करेगा, तो ये बस इधर आ जाएगा नीचे, मतलब ये आंसर सी। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो देख रहे ए की पावर -50 भी निकालना बहुत आसान है, तो ऐसे वो ट्रिक कर सकता है, घबराइएगा मत, आंसर आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने जल्दी सॉल्व कर दिए। तो न्यू कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स ए ऐसा है तो ए की पावर n ऐसा होगा, याद रखना बहुत आसान है, बस n a में चल जाता है, समझ रहे, n कहीं ना कहीं अंदर जा रहा है, आप देख रहे हैं वो कॉस वाला में भी एंगल के अंदर चल गया, इसमें n इंटू ए हो जा रहा है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, और ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ठीक है, ये हो सकता है कहीं मिल जाए, बट ये मैंने खुद से ही एक फॉर्मूला बनाया था जो कि बनाने के बाद मुझे बहुत खुशी हुआ था कि हाँ ये दिस फॉर्मूला वर्क्स। तो इसमें भी वही है, ये या ये रहे। अच्छा, इसमें ऐसे भी रह सकता है, तो 1 0 A 1, तो इसका Na क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे Na लग जाएगा, ठीक है, e⁻n ऐसा हो जाएगा। तो इसमें देखिए 1 1 1 रहेगा और ABC ऐसा रहेगा, तो क्या बन जा रहा है 1 1 1, कोई चेंज नहीं, Na NB NC हो रहा है, बस ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है। क्या आपको एक्स्ट्रा ये चीज याद रहेगा? विल यू रिमेंबर दिस एक्स्ट्रा? ये तो फेमस चीज है, NN-2 NC2 के ही बराबर ये होता है A × B। ये आपको याद रखना, इस पे थोड़ा सा दिमाग में जोर लगेगा याद रखने में। इसको डिराइव भी कर देते हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन इज वेरी गुड। तो डेरिवेशन कैसे कर सकते? एक तो हायर पावर्स करके पैटर्न देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंबरसन खिचपिच हो जाएगा। तो इसको अच्छा तरीका क्या है करने का? ए जो है मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, आप बताइएगा सही लिख रहे हैं कि नहीं। ए में कहीं ना कहीं कुछ आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, तो आइडेंटिटी जैसा करके लिख सकते हैं 0 0 0 ACB 0 0 0। तो A इज नथिंग बट I+B करके लिख सकते हैं, यही मेन चीज है। अब A⁻n निकाले या I+B की पावर n निकाले, बात बराबर है। B का थोड़ा सा हायर पावर्स निकालने का ट्राई करते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, B जो है हमारा ये है, तो B² क्या होगा? B² होगा सर 0 0 0 A 0 0 CB 0, ठीक है। और देखिए मेरे वीडियोस देखने का ये एक फायदा, ये सारे रिजल्ट्स आपको कहीं नहीं मिले। बहुत रिसर्च एंड प्रैक्टिस के साथ ये सारे रिजल्ट्स आई मेक, जो कि क्वेश्चन को यूं सॉल्व कर देगा। अभी आप देखेंगे इस पे 4-5 क्वेश्चन है जो कि बुक्स या ऑनलाइन में बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन यूजिंग दिस स्पेसिफिक रिजल्ट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजिली, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये रिजल्ट के लिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक एंड शेयर सब बनता है कि नहीं, तो डू कंसिडर डैट, ठीक है। हाँ, तो आ जाते पढ़ाई पे। A 0 0 CB 0, हाँ तो अब मल्टीप्लाई करना आता ही है, तो यहाँ पे दिख रहा है आप करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा, फिर ये भी करेंगे तो सब तो 0 ही है। हाँ ये भी 0 होगा क्योंकि A × 0 0 × 0, ये और ये 0, और इधर भी 0 0 खत्म। अब यहाँ पे BA आ रहा है, क्या दिख रहा है? ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, C × 0 0 B × A इज AB, ठीक है। और फिर 0 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, तो B² 0 ये आ रहा है। B³ करिएगा आप 0 आ जाएगा, क्योंकि इतना 0 आ गया ना उसके कारण सब 0 हो जाएगा। तो B³ 0 हो जाएगा, B4 भी क्या होगा 0 वगैरह वगैरह 0 हो जाएगा। तो अब फाइनली वी आर सॉल्विंग, वी विल सॉल्व A⁻n इज इक्वल टू I+B⁻n, ये कर सकते। अब इसको एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग आसानी से, क्या होगा NC0 I⁻n वो I ही रहेगा, प्लस NC1 I और B, या I को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, NC2 I और B², फिर तो 0 0 होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, 0 0 होना स्टार्ट कर देगा। अच्छा ये जो है ना, ये नॉर्मल बाइनोमियल थ्योरम इसलिए लग रहा है क्योंकि I है, I के साथ नॉर्मल अलजेब्रा वर्क्स। कोई और मैट्रिक्स रहता ना, यहाँ पे मान लीजिए B+C रहता, तब ऐसे ओपन करना गलत था, ठीक है। इसके बारे में वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल में, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, वही मैट्रिक्स का इक्वेशन वी विल डिस्कस इन पार्ट 2। बट अभी के लिए क्या दिमाग में रख सकते हैं, आई है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसीलिए हम लोग ये बाइनोमियल थ्योरम लगा पा रहे हैं। कुछ और रहता, कोई और मैट्रिक्स रहता तो नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि इन जनरल मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव, A × B B × A के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बारे में और डिटेल में करेंगे, अभी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। और वैसे नॉर्मली भी लिख ही देते हैं, तो ये हो जा रहा है I, क्योंकि NC0 1 होता है, N × B प्लस NN-1/2 × B²। तो अब आप देख सकते हैं A⁻n क्या ये डिराइव हो जा रहा है, देखिए सोचिए 1 1 1, यहाँ तो सब जगह 0 है तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। Na बन जा रहा है, NB भी बन जा रहा है, NC भी बन जा रहा है इसके कारण,
और इसके कारण क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर में क्या लग जा रहा है, एन एन माइनस वन बाई टू। तो ये डेरिवेशन का क्या फायदा, अगर आप खुद से डिराइव कर लेंगे तो ये मेक सेंस, एन एन माइनस टू एन सी टू ही से आया, इसीलिए एन सी टू की तरह लग रहा था, ये आया ही है एन सी टू के वजह से, तो उसी की तरह लगेगा ना। तो ये शुड नाउ मेक सेंस। और ये ए बी भी कहाँ से आया, ये मल्टीप्लाई करके आया, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड आई एम क्लेमिंग कि ये आपको और कहीं नहीं बताया गया होगा। इफ दिस इज ट्रू यू कैन कमेंट कि लर्निंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसका फायदा देखिए। अच्छा पहले तो ये नॉर्मल फायदा, ये हम लोग रिजल्ट याद है कि ए अगर 1 A 0 1 है तो Na आ जाता है, तो 50 और ऐसे में भी ठीक है, अगर इधर भी ए रहेगा तो हो जाएगा, तो बस 50 है तो आगे चल गया, खत्म खत्म कहानी। 50 चल गया, 1 1 तो चेंज नहीं हुआ, हाफ इंटू 50 इज 25। इन 1 सेकेंड वी हैव सॉल्व जेई मेंस PYQ। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ए 2x2 मैट्रिक्स है, ए की पावर 4 के बारे में पूछा है कि उसका A11 ये दिया हुआ है, तो A22 एलिमेंट क्या होगा। तो आई होप A11 का मतलब ये होना चाहिए, ठीक है, A111 इज दिस एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ए की पावर 4 में। अच्छा तो पहली बात तो इसको आपको उससे कंफ्यूज नहीं करना, इससे नहीं कंफ्यूज करना। अगर ये 1 1 इस पोजीशन में रहता ना, 1 1 सॉरी इस टाइप के में वैलिड होता है कि n आगे आ जाएगा, तो स्टार्टिंग में 1 रहना चाहिए, तो इसमें नहीं वैलिड होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अपने को ट्रिक के साथ साथ बेसिक भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा एंड डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल नहीं लगेगा तो ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर निकालते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है, हम तो ऐसे करते हैं रो और कॉलम। तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई कैन सी, फिर x 1 इंटू 0 तो 0 होगा, यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 इंटू 1 ए स्क्वायर मिल गया, तो ए की पावर 4 निकाल सकते हैं, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो ए की पावर 4 कैसे निकाल रहे हैं, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कुछ ऐसा खास पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये 1 1 का मिल गया, ये सब भी आप निकाल सकते हैं बट आई डोंट केयर, हमको तो 1 1 और 2 2 से मतलब है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ तो मतलब ये निकालने के लिए अपन को एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये 2 का स्क्वायर, एक तो हम लोग गेस कर सकते हैं क्या, 2 नंबर का होल स्क्वायर है, तो 109 64, नहीं गेस करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा लिखना पड़ेगा, 64 फिर 81 ऐसे करके 49 36, बैठ नहीं रहा है कहीं भी। फिर होता है अच्छा 100 प्लस 9, हाँ होता जा रहा है, 100 प्लस 9 मतलब 10, हाँ दिस वर्क्स। तो एक तो ट्रिक था, 109 में 2 तरीका है, तो मेथड 1, तो दिस ऑब्जर्वेशन इज टफ, तो मेथड 1 जो नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 109 के बराबर होना चाहिए, एंड दिस इज सिंपल क्वाड्रेटिक, तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ओपन करेंगे तो x की पावर 4 2x स्क्वायर, वो इसके साथ मिलकर 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1, तो 1 माइनस 109 इज माइनस 108 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो 108 को स्प्लिट करेंगे 54 इंटू 2, इसमें तो नहीं टूटेगा, 27 इंटू 4, 9 इंटू 12, हाँ हो गया, तो 9 और 12 में तोड़ना है, तो आई नो कि डायरेक्टली कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 में टूटेगा, हाँ तो यहाँ से दिख रहा है ये तो नॉट 0 होगा, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 होना चाहिए, जो कि मेक सेंस, क्योंकि 100 प्लस 9 है ना, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 हो रहा है, तो यहां से भी वही आ रहा है। तो दिस वाज मेथड 2 कि 109 को 100 प्लस 9 में तोड़ना, तो 9 आ गया, तो 9 प्लस 1 10, बहुत अच्छा आंसर आया, तो 10 लिखेंगे तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ये हायर पावर्स निकाले, नॉर्मल तरीका, ज्यादा हायर पावर नहीं था, ए की पावर 4 तक ही निकालना था, एज सच कोई खास पैटर्न नहीं दिखा, तो इसमें बाय पैटर्न से नहीं सॉल्व किया, नॉर्मल कैलकुलेशन किए एंड सिंपल या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व की या तो लॉजिक लगाए। गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इसका फायदा, ये जो मैंने रिजल्ट बनाया है एन एन ए एन बी एन सी प्लस एन एन माइनस वन बाई टू ए बी, बाकी सब सेम रहेगा। तो नाउ सी द मैजिक। तो अपने को पी की पावर 5 निकालना, ये पी है तो पी की पावर 5 इजिली निकाल लेंगे, फॉर्मूला बस 1 1 1 0 0 0 5 ए 15 15 5 इंटू 9 करना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम अलग से निकाल दे रहे हैं, 5 इंटू 9 आएगा बट एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा क्या एन एन माइनस वन, 5 इंटू 4/2 इंटू ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 3, ये और ये तो 9 हो गया, ये 2 कटा मतलब 90, मतलब 45 प्लस 10 90, ये आ रहा है खत्म। तो ये हो जा रहा है 135। तो दिस इज द पावर कि आपको P ऑफ 5 ऐसा ही मिल गया फ्री फोकट में, कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ा। अब बस फिट कर दीजिए। तो Q निकालना है, तो Q इज नथिंग बट I प्लस P5। तो Q का 2 1 एलिमेंट मतलब I को विजुअलाइज कर लेते हैं 1 1 1, बाकी सब जगह 0। तो 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये, तो 15 मिलेगा, 15 लिख देते हैं। 3 1 थर्ड रो, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, 135 आ गया। ठीक है, ऐसे 9 का टेबल में भी लिख के छोड़ सकते थे। 3 2 मतलब ये 15, यहां से तो कुछ मिलेगा ही। अच्छा ये बस यही चीज पूछ रहा था, इसी का रेशियो पूछ रहा था, मतलब दिस आस्क्ड एन ए प्लस एन बी बाई एन सी प्लस एन एन माइनस वन बाई टू, सॉरी हाँ ये पूछ रहा था। तो सबका वैल्यू 3 3 और 9 था, तो वो तो कैंसिल भी कर सकते थे, यहाँ भी कैंसिल कर देते। तो ये बस 1 और 15 135 9 बार में आता है 10, यहाँ भी 10। तो एज इजी एज दैट। तो आप समझ रहे हैं टॉपर ऐसे सॉल्व करेगा। दिस इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल। 2019 का क्वेश्चन, आपको लगेगा ये पुराना है, लेकिन एडवांस में भी कुछ ऐसे ही पूछा था, बस क्या कर दिया p की पावर 50। तो q आप लिख सकते हैं ऐसे p की पावर 50 माइनस आई, बट उतना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा आई गेस, क्योंकि यही 3 नंबर है, तो आई क्या ही करेगा इसमें। तो ये आपका होमवर्क है, डू ट्राई। ठीक है, तो एडवांस का एक फ्री का क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं जेई मेंस वाला क्या कर रहा है, एडवांस का ही क्वेश्चन उठा के कुछ कुछ मेंस में डाल रहा है। तो आप एक और स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि एडवांस के कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन या एडवांस के पीवाईक्यू जरूर देख के जाइएगा। तो या फिर ये सेशन देखिए अच्छे से। अब देखिए रिसेंट सवाल, ताजा ताजा सवाल। अब आपको पता है सब चीज, पूरा फॉर्मूला ही पता है। Na यहाँ पे 96 तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 48 ही होगा आई गेस। इसमें सम मिसप्रिंट इज देयर, लेट मी चेक। हाँ, तो इस क्वेश्चन में स्लाइट मिसप्रिंट इज देयर, यहाँ पे एक्चुअली में ए होना चाहिए और यहाँ पे आपका बी होगा। नाउ वी कैन सॉल्व इजली यूजिंग द ट्रिक। क्या फॉर्मूला हम लोग को पता है, एन ए हो जाएगा, तो एन ए बराबर है 48, एन बी बराबर है 96, और ये क्या होगा एन, एन ऑफ ए तो होगा ही क्योंकि एन ए लगता है, प्लस एक्स्ट्रा क्या आएगा एन एन माइनस वन बाई टू इंटू ए बी, खत्म, इज इक्वल टू 2160। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, कैन वी सॉल्व दिस। तो कैसे सॉल्व किया जाए, एन ए की जगह यहाँ 42 लिख सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, एन एन कार्ड हटा देते हैं, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, ए बाई बी या बी बाई ए इज इक्वल टू 2 ऐसे लिख सकते हैं। बी बाई ए इज इक्वल टू हमारा 2 आ जा रहा है, हाँ ये दिख रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो एन ए के जगह एन स्क्वायर ए बी हो जा रहा है, को कैसे सॉल्व करें। सबको एन में लिखना पड़ेगा, ये पहले 48 लिख दे, जैसे कि एन स्क्वायर ए बी एक तो आ रहा है, स्लाइड चैलेंजिंग में भी, तो पुट कर देते हैं एन ए के जगह 48 पुट कर देते हैं, प्लस एन एन माइनस वन बाई टू
एन में इक्वेशन बन जा रहा है ऐसे। देखिए एन स्क्वायर ए बी क्या हो रहा है, 48 इंटू 96, इफ आई एम मेकिंग सेंस। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ए बी के जगह वी कैन राइट 48 इंटू 96 बाई एन स्क्वायर। हाँ तो यहां से निकाल लेते हैं, ए बी था एन ए था, सब सही है। तो ए बी के जगह इफ वी राइट 48 इंटू 96 बाई एन स्क्वायर वी विल गेट 2160। हो सकता है कोई और भी हो, बट ये मेरे दिमाग में क्लिक किया तो आई एम प्रोसीडिंग विद दैट। हाँ और 48 कॉमन आ जा रहा है तो 48 कॉमन ले लेते हैं। बच क्या रहा है, 1 बचा यहाँ पे। यहाँ पे 96 का आधा 48, तो वी आर लेफ्ट विथ 48 और n माइनस 1 बाई एन, ये वी आर लेफ्ट विथ। तो ये ज़रूर 48 से कटेगा ही, तो 48 से काटने का ट्राई करते हैं। 16 का हमको दिख रहा है, ये 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर इज नहीं, 16 का स्क्वायर नहीं, 16 का तो 225 से ज़्यादा ही हो जाएगा। 4 का टेबल से कट रहा है तो 54540, 4 का टेबल से ये 12 बार में आएगा। फिर 6 का टेबल से कट रहा है तो ये 2000 है। 690 45 आई एम गेटिंग। आई होप दिस इज करेक्ट, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है 45 आ जा रहा है। अब सॉल्व करना है तो 1 प्लस, तो इसको कहाँ सॉल्व कर दे, यहाँ आई एम टेकिंग इट। तो 1 प्लस 48, एन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू 45। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है जो जेई वाला कर देता है। 48 1 माइनस 1 बाई एन इज आई एम गेटिंग 44। ये 4 का टेबल में आता है 11 12। हाँ तो आई होप दिस मेक सेंस। 11 बाई 12, यहाँ से 1 बाई एन, 1 माइनस 11 बाई 12 विच इज आई एम गेटिंग एन इज इक्वल टू 12। वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा खिचपिच करके आंसर आ गया। तो ये एक टफ पार्ट होता है मैथ्स का कि मैनिपुलेशन ऑफ इक्वेशंस जिससे कि वेरिएबल्स निकले। तो 12 निकल गया, अब तो बहुत आसान है। 12 का टेबल में 4 बार में आता है, तो ए का वैल्यू हो गया 4 और बी 12 इंटू कितना होता है 8, हाँ 8 बार में आता है और ये 12, तो 20 24 विल बी आवर आंसर। इजी एंड गुड। अब देखिए यहाँ पे हमने बहुत टाइम बचा दिया, दिस इज टाइम सेविंग कि ये डायरेक्ट हम लोगों को पता है। तो दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है तो आई होप थिंग्स आर क्लियर एंड मजा आ रहा है। तो आगे बढ़ते। अब ये देखिए, अब इसमें भी तो वही है, इसमें भी पता है 1 1 1, सबका वैल्यू 1 1 है। मतलब ए का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1। तो वी नो ए की पावर एन हम लोग को पता है। इधर तो चेंज होगा ही नहीं सर, इधर हो जाएगा एन ए, मतलब एन ए मतलब एन, एन इंटू 1 इज एन, यहाँ पे भी एन, एन इंटू 1 होगा प्लस एन एन माइनस 1 बाई ए इंटू बी, तो विच इज ए बी तो 1 है और बी भी 1 है, तो हो गया 1। तो दिस वी नो। अब पुट कर देना और आपको ऐड कर देना बस, या सिग्मा लगा दीजिए ना। ये 1 से लेके दिस इज बेसिकली सिग्मा ऑफ ए एन। तो सिग्मा का पावर देख लीजिए, नॉट इन नेट बट इन मैथ्स ऑल्सो सिग्मा इज वेरी पावरफुल। तो अब बस सिग्मा लगा देना, मतलब बैट्रिसेस में भी अंदर चल जाएगा, तो अंदर चल के हो गया खत्म। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स मतलब सब सिग्मा लगा दीजिए, तो यू कैन टेल होमवर्क। इसको लिटरली किसी बंदे को बहुत टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, बट डायरेक्ट सिग्मा गए। एक तो ट्रिक याद था, उसमें भी वी ऑब्जर्व सिग्मा, तो फिर एन 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 करके मतलब ये सिग्मा इसमें लगा दीजिए, इसका सिग्मा होगा सिग्मा ऑफ 1 एन होता है, मतलब 20 हो जाएगा, 20 बार में जा रहा है। सिग्मा ऑफ एन क्या हो जाएगा, एन एन प्लस 1/2, 20 पुट कर दीजिएगा, सिग्मा ऑफ एन एन माइनस 1/2। ये कैसे निकालिएगा आप ये कमेंट कर सकते हैं, इसका सिग्मा कैसे निकालेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाया जाता है। तो दिस इज द पावर। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 4-5, एक थोड़ा सा अलग था, बट ऑल ऑफ दिस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग रिमेंबरिंग स्पेशल रिजल्ट। ए एन का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अब आ जाता है ये अगेन कुछ कुछ इक्वेशन बहुत अच्छा, या स्पेशल मैट्रिसेस अगेन। ये आपको कुछ ऐसा देगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, B इज इक्वल टू पी ए इंटू पी ट्रांसपोज। बेसिकली हम इसको ऐसे याद रखते हैं सैंडविच, ठीक है, सैंडविच खाया आपने या सैंडविच थ्योरम पढ़ा है, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, जो भी है, ठीक है। विच लिख रहे हैं, W कोई और विच नहीं।
तो एक ए मैट्रिक्स है ना, इट इज सैंडविच बिटवीन टू मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक मैट्रिक्स को सैंडविच कर देगा किसी दो के बीच में, तो एक स्पेशल रिजल्ट बन के आता है क्या? अच्छा, पी ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ये स्पेशल रिजल्ट बन के आता है। और फिर इसका वैल्यू ए एन होता है, ठीक है। पहले तो सिंपल प्रूफ करते रहे, ये अगर आप पहली बार देख रहे तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट वेरी हार्ड। बी अगर ये है तो बी स्क्वायर क्या लिखेंगे? पी ए पी ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब इसको सिंपली ऐसे लिख देते, दो बार इसी को लिख देते, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का मतलब ही होता है सर वही, दो बार लिख दिया हमने। अब ये देखिए ऑर्थोगोनल में याद आ रहा है, पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये आई के बराबर होगा, गायब हो गया। ए इंटू ए स्क्वायर हो गया पी ट्रांसपोज। इज दैट मेक सेंस? इसको आप देखिए, अब फील आया होगा। बी स्क्वायर में ये हो जा रहा है, बी क्यूब में क्या हुआ होगा? सेम करिएगा, पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज, तो बी की पावर एन में क्या हो गया होगा? नाउ जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, बी एन का डिराइव हो गया। अब इसको सैंडविच कर देते, बी एन का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया है, पी ए एन पी ट्रांसपोज, ये बी एन की जगह लिख दिए, और पी ट्रांसपोज इसके बीच में सैंडविच था। इसमें कुछ गड़बड़ है, यहां पे ट्रांसपोज होना चाहिए, सॉरी राइट मिस्टेक। हाँ, यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, ठीक है, यहाँ पे पी होगा, तब ए एन के बराबर होगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोज, यहाँ पे पी, तब देखिए ये क्या हो जा रहा है? आई, तो ये हो जा रहा है ए एन, ये भी हो जा रहा है आई, तो ये ए एन के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पी ट्रांसपोज होगा और यहाँ पे पी, क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ए एन के बराबर हो जाएगा, मतलब ये पूरा ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो घूम फिर के आपसे क्वेश्चन में आप देखिएगा, नहीं तो ये प्रोसेस याद रखिए, दिस इज बेस, ठीक है। ये बेसिक को जरूर दिमाग में रखिएगा कि कैसे डिराइव हो, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा देगा तो बेस काम आएगा, जो कि एडवांस वाला करता है। मेंस में डायरेक्ट दे देगा आपको, हो सकता है मेन आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा, और ये नथिंग बट ए की पावर एन है, मतलब क्या है? हायर पावर ऑफ ए ही तो है, और ये आपको गिवन होगा हायर पावर ऑफ ए, तो इसी को हिडन फॉर्म ऑफ हायर पावर ऑफ ए बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स सैंडविच करके देगा, घूम फिर के यही आएगा। सेम चीज इनवर्स के लिए वैलिड है। अच्छा, अब इनवर्स में पी कैन बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें भी सेम ही चीज करेगा, ये आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन हम होमवर्क दे रहे हैं, आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही करना है, बस इसमें ये रिजल्ट यूज करना है कि पी पी इनवर्स रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो आई बन जाएगा, खत्म। इसमें पी पी ट्रांसपोज आई बन गया था, इसमें पी इंटू पी इनवर्स विल बिकम आई। यहाँ पे अगर बी एन ये पुट करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं, उल्टा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर कटेगा। तो दिस रिजल्ट कैन यू डिराइव। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अब अप्लाई करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसी में आपको उसी टाइप का पैटर्न दिख रहा है, क्यू ए सैंडविच बिटवीन पी और पी ट्रांसपोज का, और ये है, ये किसी मैट्रिक्स के बराबर दिया है। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है? फर्स्ट थिंग तो कि पी ऑर्थोगोनल होना चाहिए, जो सैंडविच मैट्रिक्स है वो या तो ऑर्थोगोनल हो या तो इनवर्स के फॉर्म में लिखा रहे। तो क्या ये ऑर्थोगोनल है? तो ये आपको बोल के नहीं रखेगा, देखिए पढ़िए, पी विल नॉट डायरेक्टली सेट टू बी ऑर्थोगोनल, वी हैव टू आइडेंटिफाई इट। तो ये तो हम लोग ने ऑलरेडी लिख भी दिया था कि ये ऑर्थोगोनल होता है, नहीं तो इसका स्क्वायर करिए 1 आ रहा है, इसको डॉट करिए जोड़िए 1 0 आ रहा है, तो ऑर्थोगोनल है। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट क्या होगा? ए की पावर एन, इसी की पावर ये वाला हो जाता है। यहाँ पे एन का वैल्यू 2007 दिया हुआ है, 2007, खत्म। यही चीज आपको समझना है, ये लिखिएगा और ये एग्जाम्पल नोट करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब ई मस्त सा मैट्रिक्स है ना, वो याद है, 1A1 0 1, तो Na हो जाएगा, तो ये तो 1 रहता है, बस ये Na हो जाएगा, यानी कि 2007, खत्म कहानी। अब बस इस पे पुट करके सॉल्व करिए, तो 2 हो जाएगा 2A, B मतलब 2007, 3 मतलब 0 हटाओ, 4 मतलब 4, तो 2007 माइनस 2 हो रहा है, 2007 माइनस 2 2005। तो दिस इज द पावर ऑफ रिमेंबरिंग दिस डायरेक्ट रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब आगे और सॉल्व करते हैं।
तो ये अब आप खुद से सॉल्व करिए, या इसका आंसर दिख रहा है? लेट मी सब सही है, लेट मी खत्म। तो डज दैट मेक सेंस? मतलब अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स, इसमें कितना रिजल्ट याद किया? एक रिजल्ट, एक ऑर्थोगोनल, तीन रिजल्ट, तीनों चीज हम पढ़ा चुके हैं। तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। तीनों रिजल्ट का एप्लीकेशन है। ऑर्थोगोनल, हायर पावर ऑफ एन, जो ए दिया हुआ उसका ट्रिक, और ये जो पी ए सैंडविच मैट्रिक्स। इफ यू रिमेंबर दिस थ्री रिजल्ट यू विल टेक 1 सेकेंड। और ये रिसेंट सवाल है, ठीक है, 2023 का सवाल है, तो फ्यूचर में आ सकता है, और ये एडवांस से इंस्पायर्ड। तो आपको फायदा दिखना चाहिए, एंड इसके लिए अगेन सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी वही टाइप है, ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। बस आप ये देखिएगा कि ट्रांसपोज का पोजीशन उल्टा होना चाहिए, क्योंकि तभी वो आई बन जाएगा। ये ऑर्थोगोनल है अगेन, और ये 1 1, इसको ए की तरह ही ट्रीट करिए। इसमें भी सर क्यों ही टाइम ले रहे हैं? अब आप बताइए तुरंत 1 सेकंड में, आप इसका आंसर बताइए और लिखिए सर 1 सेकंड में मैंने आंसर बता दिया। ये समझ में आया सेम। तो 3 फ्री का क्वेश्चन था। अब ये किस टाइप का है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें ए कुछ अच्छा है, इसका हायर पावर निकालना आसान है। बी की पावर, बी का हायर पावर पूछ रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें एक ही बार सैंडविच के आपको हर क्वेश्चन में देखिए 2 बार, सॉरी ज्यादा पीछे चल गए, हर बार 2 सैंडविच है। इसमें देखिए एक यहाँ पे कुछ होगा, ये सॉरी दिस इज क्यू, यहाँ पे मिस हो गया, ये क्यू के बराबर है। हाँ, तो एक बार क्यू पी ए पी ट्रांसपोज, फिर एक बार सैंडविच है, एक बार और, फिर एक बार कुछ और पूछा इस अच्छा, ये तो होमवर्क दिया है, या अभी कमेंट करिए। हाँ, ये कमेंट करिएगा 1 सेकेंड में। हाँ, ये क्वेश्चन पे आता है, पर ये हट गया है, तो इस पे होमवर्क लिख देता है। ये होमवर्क है, या अभी कमेंट करिए, 1 सेकेंड में बनाना था। तो हाँ, ये वाला किस टाइप का है? इसका हायर पावर निकालना आसान है, ठीक है, और ये नथिंग बट है बी प्लस बी स्क्वायर अप टू बी इंफिनिटी तक, ठीक है, मतलब कुछ तो बनेगा, ठीक है। आ जाता, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स पूछा है। तो ये देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए, ये आपको ऑब्जर्व करना है, कुछ ना कुछ तो इसमें रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो आइडेंटिफाई करना है। तो एक आप रिलेशन याद रखिएगा, इनवर्स क्या होता है। जैसे पिछला में ऑर्थोगोनल आपको डायरेक्टली नहीं दिया था, इसमें इनवर्स आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि इनवर्स है, बट यू हैव टू ऑब्जर्व एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ। हाँ, यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 दिख रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है तो ए इनवर्स और एडजॉइंट बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज हो जाता है, ठीक है, स्पेशल केस होता है। तो मेंस में स्पेशल केस देने का शौक है जेई वाला को। तो आ जाता है इस पे। तो क्या चर्चा था कि दिस एंड दिस आर एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं इंटरचेंज, इसको रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स है, और इसका साइन चेंज करते हैं, तो इसका साइन चेंज हो गया। तो ये एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट ही के बराबर है, और इसका डिटरमिनेंट 1 है, तो यही केस हो गया ना। मतलब इसको x मान ले तो b इज इक्वल टू है x, या p मान लेते हैं, p p a p इनवर्स, ठीक है। मतलब b स्क्वायर क्या होगा, p a स्क्वायर p इनवर्स, b क्यूब क्या होगा, p a क्यूब p इनवर्स, ठीक है। ऐसे करके चलते जाएगा। तो p और p इनवर्स है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपका थोड़ा सा टफ पार्ट है ये, वो नहीं पूछा इसमें, bn नहीं पूछा। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये आप पूछते, मतलब इजियर, ये हार्ड क्वेश्चन। अगर ये रहता ना, कुछ ऐसा रहता, तब ये an के बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये टर्म नहीं है, ठीक है, सिर्फ bn पूछा है। तो b निकालने के लिए आपको पूरा हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्या हार्डवर्क, ये 1 2 -1 है, 1 में पुट करिए 1/51 0 1। ये एक्चुअली में लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है।
तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस, सॉरी 1 1 1 है। तो अब इसको कोई और तरीका नहीं है मल्टीप्लाई करना है, एक कहीं ना कहीं आगे जाके पैटर्न दिखेगा। तो अभी ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कोई भी मल्टीप्लाई करिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो 1 हो जा रहा है, ये 1/51 प्लस 2, हाँ -1, ये और ये चेंज नहीं हो रहा है, -1/51 -1 ये हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 - 2 1 1, तो ये क्या हो जा रहा है, ये तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 1 + 1/51 + 2, यानी कि यहाँ पे 3 कर देते हैं। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। हाँ, ये हो जाए, बेसिकली कैलकुलेट करना, -2 और 2 तो कट जाएगा। हाँ, -2 और +2 कट जा रहा है, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 1/51। यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -1/51, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस, सॉरी हाँ, +2 -1/51 -1, तो ये आ रहा है भयानक सा हमारा बी। तो ये तो लेंथी हो जा रहा है, दिस इज बिकमिंग लेंथी, लेट मी चेक। हाँ, तो ये कर सकते हैं, लेकिन दिस प्रोसेस इज लेंदी। ये जो हम लोग कर रहे हैं, दिस कैन बी लेंदी, इसको वही सिग्मा की मदद से सॉल्व करना। अच्छा, इसमें एक करेक्शन है, ये इन्फिनिटी नहीं होगा, 50 होगा। तो सिग्मा की मदद से इंडिविजुअली नहीं करने जाएंगे, नहीं तो रात हो जाएगा। ठीक है, इतना कितना निकालें, तो क्या यूज करना है कि बी एन सर क्या होगा, p(a)n p−1, मतलब ये निकाल सकते हैं हम लोग। ये व्हाट कैन वी राइट, ये वी कैन राइट एज कि ये p को लिख देते हैं 1 - 1 2 - 1, a(n) का मतलब पता है 1n/51 0 1, और ये फिर क्या हो जाएगा अपना, वही 1 - 2 1 1। तो ये काम हमारा वेस्ट नहीं हुआ है, ये बस कहाँ, ये बस यहाँ पे nn लगा दीजिए। ठीक है, n n n, मतलब ये अभी रहने देते हैं। तो हमारा जो सिग्मा आया ना, सिग्मा b(n) n = 1 से 50 था, वो हमारा, इफ दिस कैलकुलेशंस आर करेक्ट, देन 3 + n/51 आएगा। इसी को सॉल्व करना, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, -2 - n/51 n/51, दिस शुड मेक सेंस, और ये हो जा रहा है 1, मतलब ये अच्छा आया, मेक सेंस नहीं, दिस नंबर्स आर गुड, यहाँ पे n होगा, क्योंकि सिग्मा 50 है, 50 दिया है, तो सिग्मा n = 150 का क्या वैल्यू होगा, n + 1/2, मतलब 50 51/2। तो यहां से चेक एक बार सॉल्व ही कर लेते हैं, लेट मी सी कि करेक्ट है। सिग्मा मतलब सब में अंदर चल जाएगा, है कि नहीं। तो 3 × 50, कुछ हो सकता है स्लाइट मिस्टेक हो, तो वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक बार, और फिर से नहीं करने जाएंगे। ये 50/2, क्योंकि 51 कैंसिल हो गया, प्लस 50/2 अगेन, -2 -50/2, हाँ सही कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 × 50 होगा, तो क्योंकि 2 1 का सिग्मा n होता है, यहाँ पे 50/2 + 50 -50/2। ठीक है, तो ये कट गया, वेरी गुड। 150 -100 + 50, हाँ तो 100 आ जा रहा है, तो आई थिंक 100 ही आंसर है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये सिग्मा लगाना है, जैसे पिछला क्वेश्चन में अलग अलग नहीं निकाले, सिग्मा निकालना है, तो ये ज्यादा हार्ड भी नहीं रहा इसके मदद से, तो ये करना है, बट ये कैलकुलेशन तो पूरा करना पड़ा। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा हो सकता है विजिबल है कि नहीं, अब अब आपको दिख सकता है। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको दिख रहा है जो कैलकुलेशन मैंने किया, तो ये आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं।
तो अब न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब न्यू कॉन्सेप्ट में हायर पावर्स ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, बाय पैटर्न, ठीक है। हो सकता है कोई हायर पावर करते गए कुछ पैटर्न दिखा तो उससे वी कैन राइट ए एन, या हो सकता है कि ए स्क्वायर निकाले तो ए आ गया। इसका मतलब क्या, ये तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, आप पढ़े होंगे शायद। तो ए क्यूब भी क्या हो जाएगा, ए की पावर एन भी क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ए क्यूब ए कैसे हुआ सर, ए क्यूब को लिख सकते हैं, सोचिए ए स्क्वायर इंटू ए, अब ए स्क्वायर तो ए के बराबर है, तो ए इंटू ए स्क्वायर फिर से ए आ गया, ठीक है। सिंपल है, सब ए की पावर एन ए आ जाएगा। हो सकता है हायर पावर करते गए जीरो आ गया या नील पोटेंट आ गया, जीरो नहीं, जीरो मतलब नील मैट्रिक्स है ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर उसके आगे भी क्या होगा, जीरो ही आते रहेगा। हो सकता है कभी जाके आई आ गया, ए की पावर आई आ गया, मतलब ए की पावर फोर क्या होगा, ए होगा। तो ए की पावर फोर ए है, मतलब ए की पावर फाइव क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। ए की पावर सिक्स क्या होगा, ए क्यूब हो गया, मतलब फिर से आई हो गया, ठीक है। ये भी हो सकता है एक, ये भी आप नोट कर सकते हैं, कभी हायर पावर करते गए तो आई आ गया। एक और था कि ऑड और इवन में अलग अलग पैटर्न आता है, ए की पावर इवन में कुछ और आएगा, कुछ पैटर्न आएगा, और ए की पावर ऑड में मैट्रिक्स ही आएगा, उसमें ही पैटर्न दिखेगा, मतलब इवेंट्स वाले में पैटर्न दिखेगा और ऑड्स वाले में पैटर्न दिखेगा। तो ये चार आप दिमाग में रख सकते हैं। एक एग्जांपल लिए, तो फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, तो इसमें देखते हैं कैसे ए की पावर एन निकाल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है ये सब में से, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा फिर कुछ दिखेगा आपको। तो ए स्क्वायर ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो लेट्स मल्टीप्लाई, सिंपल ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ से वन ही बनेगा, फिर जीरो ही है, जीरो जीरो, ठीक है। फिर सेकेंड रो में आ जाते हैं, तो ये बस एक वन कंट्रीब्यूट करेगा, दिस इंटू दिस के कारण वन बन जाएगा, जीरो ही रहा, वन बच गया, यहाँ पे वन इंटू वन के कारण वन बचेगा, फिर ये जीरो ही कर देगा। तो बस पहले ही देखेंगे जीरो हो गया, बस पहले ही देखेंगे जीरो हो गया, खत्म, ठीक है। कुछ अच्छा सा बना। अब ए क्यूब निकालना है तो इसको फिर से उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो। अच्छा एक चीज जो आप कर सकते हैं, अगर दो जीरो है ना तो इसको आप देखिए मत, बस ये सोचिए इसको और इसको करिए, इसको और इसको करिए, और इसको और इसको, क्योंकि बाकी तो जीरो आएगा। इफ दैट इज मेकिंग सेंस, आप स्पीड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वन है, बस इसी को देख रहे हैं, क्योंकि रो इंटू कॉलम करते हैं, तो बस यहीं पे वन है ना, तो वन आ गया, वन इंटू जीरो जीरो जीरो, तो दैट्स हाउ आई एम डूइंग सो फास्ट। यहाँ पे तीनों देखना पड़ेगा, ठीक है, तो तीनों देखना पड़ेगा, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो, तो बस वन बच रहा है, यहाँ पे भी दिस और मिडिल टर्म के कारण वन आएगा, बाकी तो जीरो हो जाएगा। तो बस अब हम ये देखेंगे और ये तीन नंबर देखेंगे, तो बस यहीं पे वन हो रहा है, बाकी जीरो जीरो। नाउ आई एम एबल टू सी अ पैटर्न, ए की पावर टू ये आ रहा है, ए की पावर थ्री ये आ रहा है, तो बाय पैटर्न आई कैन राइट, क्या लिख सकते हैं सर, और ऐसा आपको दिखना चाहिए मेजोरिटी क्वेश्चन में। अगर वो स्पेशल केस नहीं रहा तो ए की पावर एन में क्या दिखेगा आपको, पैटर्न दिखेगा। तो वन दिख रहा है, ये एन माइनस वन आई गेस, हाँ एन माइनस वन, यहाँ पे वन 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 जीरो जीरो। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल विच यू कैन नोट, ठीक है। अगर ए एन ए ये है तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये 2021 का क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वही मैट्रिक्स लिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की पावर 2025, वी नो सब तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2024, एक कम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2019, मतलब डिफरेंस कितना का हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा सर 5, मतलब 5 कब आएगा 6 में, खत्म, ठीक है। बाकी सब तो अच्छा, बाकी सब जीरो जीरो हो जाएगा, सॉरी सॉरी ये नहीं होगा, तो बाकी सब सेम रहेगा ना। तो कैन यू सी वन माइनस वन जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे 5 होगा सर, यहाँ पे जीरो 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 जीरो, तो दिस इज ए की पावर 6 में से वही घटाना, तो ये हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर। आई होप दिस मेक सेंस, नहीं तो आप मतलब ये फॉर्मूला भी लगा के आंसर निकाल सकते। तो एग्जाम में इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, एग्जाम में आपको पैटर्न चेक करना पड़ेगा कि हाँ ए एन इज इक्वल टू दिस, फिर यू कैन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। तो ये अगेन अलग सा मैट्रिक्स। अच्छा अब आप इसमें
इसमें आप पावर यूज करिए, ये भी वही है, इसको हम यहाँ नहीं डालना चाहिए था। कैन यू सी कि दिस इज नथिंग बट वही स्पेशल मैट्रिक्स, ये स्पेशल ही मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है, इसको वही एक कला चाहिए, इसको मैंने फर्स्ट टाइम में नहीं सोच पाया कि ये वही मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वही स्पेशल मैट्रिक्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसका वी नो ए की पावर एन का क्या वैल्यू होगा, इसका तो डायरेक्ट सर पैटर्न पता नहीं, तो आपको वही पूरा लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन भी आपको ऐसे ही सॉल्यूशन मिलेगा और वगैरह बुक्स में भी। इसका हायर पावर्स वी नो, एन ए मतलब माइनस एन, यहाँ पे भी माइनस एन, और यहाँ पे n इंटू जीरो, तो वो तो जीरो हो गया, फिर एन एन माइनस वन बाई टू ए इंटू वी, मतलब दिस नंबर इंटू दिस नंबर विच इज वन, तो वन को नहीं लिखेंगे। मजा आया, तो ये होगा वैल्यू। अब बस वैल्यूज पुट करिए और हमको आंसर बताइए। अच्छा, और हम लोग को फोकस किस में करना है अभी निकाल देता है, बहुत इजी है। B13 मतलब इस पोजीशन पे फोकस करना, बाकी को तो चेक करना ही नहीं है, इस पोजीशन पे फोकस करना है। तो 7 इंटू फर्स्ट और थर्ड कॉलम यही है, तो 20 पुट करना, मतलब 20 इंटू 19/2 माइनस 20, 7 इंटू 6/2 प्लस 2i, मतलब यहाँ पे तो कुछ ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इस पोजीशन पे जीरो एलिमेंट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहाँ 7 और 20 कॉमन ले लो, या फिर 7 और 20 कॉमन ही ले लेते हैं ना। तो 19/2 माइनस 6/2 मतलब 13/2, हाँ 13/2 10, तो ये हो जा रहा है आपका 7 7 14 21, 910 आ रहा है मेरा तो आंसर, आई गेस यही होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द पावर अगेन, ये तो वही स्पेशल मैट्रिक्स हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब आपको मैट्रिक्स डायरेक्ट परोस के नहीं गया, ऐसा फॉर्म में दे दिया, तो ये आप निकाल सकते हैं मैट्रिक्स से। आपको पोजीशंस याद रखना है सारा का, आई का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो, ये थर्ड कॉलम। यहाँ पे जे का वैल्यू 1 होता है, जे का वैल्यू 2 होता है, जे का वैल्यू 3 होता है। तो अब बस पुट करिए, तो 2 की पावर 1, यहाँ तो 2 की पावर 0 ही बनेगा जहां जहां सेम वैल्यू है, तो 1 1 डायगोनल में सेम होता है दोनों का, 1 हो गया। यहाँ पे ज्यादा होता है, मतलब 2 की पॉजिटिव पावर होगा 1, 2 की पावर 2 होगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 होगा। यहाँ पे ये -1 हो गया, तो 1/2, 1/2 स्क्वायर, और ये हाफ हो जाएगा, एक अच्छा सा मैट्रिक्स बन गया। तो ए इज दिस, तो ए स्क्वायर निकालिए, ये कुछ स्पेशल मैट्रिक्स नहीं है, तो कुछ पैटर्न देखेंगे या फिर कुछ तो देखेंगे। तो 1 2 2 स्क्वायर हाफ, 1 2 1/2 स्क्वायर हाफ 1, तो दिस इंटू दिस, हाँ कुछ अच्छा बनते हुए दिख रहा है। तो 1 इंटू 1, और ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 हो जा रहा है। 2 2 और ये 2, तो 3 इंटू 2 हो जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 स्क्वायर 3 बार आ रहा है, 3 इंटू 2 स्क्वायर। आप सब जगह देखिएगा वही हो रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ हाफ हाफ, 3 इंटू हाफ हो जा रहा है, तो 3 गुना हो जा रहा है सबका, 3 इंटू 2, 3 इंटू हाफ स्क्वायर हो जाएगा। तो पैटर्न दिख गया है, 3 इंटू हाफ, 3 इंटू 1 या फिर 3, तो ये नथिंग बट 3a है। क्या आपको ये भी दिख रहा है, ए स्क्वायर इज नथिंग बट 3, 3 कॉमन ले लीजिए, पूरा मैट्रिक्स से ही 3 कॉमन लेंगे तो सब एलिमेंट से बाहर निकलेगा, तो 3a, यानी कि ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब आपका ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर है 3a, तो ए 3a स्क्वायर। ठीक है, हाँ मेक सेंस, ए क्यूब ये हो गया, ए स्क्वायर इज 3 है ना, ए की पावर 4 क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सिर्फ एक ही बार 3 आएगा। ये 3 3 से फिर 9 हो जा रहा है ना, इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं, एक सेकेंड, 3 कॉमन ले लिए, 1 2 2 स्क्वायर हाफ 1, ठीक तो लग रहा है, ये 3 है और ये 3 है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर ए हो जा रहा है। ठीक है, ए की पावर 5
मतलब ऐसा अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, ए की पावर 5 हो जा रहा है हमारा, ए की पावर 4 इंटू ए यानी कि 3 स्क्वायर ए। इसमें कुछ तो अजीब लग रहा है। मैट्रिक्स ए स्क्वायर अपना कितना आ रहा है, 3 सबसे कॉमन लिए, तो 1 2 2 स्क्वायर हाफ 3 ए आ रहा है, तो ए क्यूब, क्योंकि फिर जीपी नहीं बन रहा, ये दिक्कत है। ठीक है, अच्छा लिखते, ए स्क्वायर बना 3 है, ए क्यूब बना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब 3 ए स्क्वायर को फिर से लिख देते हैं ना, ये स्क्वायर को फिर से लिख देंगे 3 ए, तो 3 स्क्वायर है, हाँ पैटर्न दिख रहा है। A4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा ना, तो 3 क्यूब ए, हाँ ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 3 4 ए, हाँ सही। थोड़ा सा भावनाओं में बह गए थे, तो 3 A स्क्वायर ए प्लस 3 क्यूब ए अप टू, एक कम हो जा रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर में एक कम हो जा रहा है, तो एक अच्छा सा जीपी हो गया। ए कॉमन लेंगे तो 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर 9, ये जीपी हो गया। तो क्या होता है जीपी का फॉर्मूला, ए एन आर एन -1, 3 की पावर n मतलब 9 है, -1/3 - 1 विच इज 2, तो ये अंदर भेज देते हैं, तो 10 - 3, 3 की पावर 10 - 3 इज ए। तो हाँ ए आंसर हो जा रहा है। तो ये बाय पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न दिखा कि हाँ 3 ही गुना है, तो बाकी सब भी निकाल ले। तो ज्यादा नहीं जाना आपको, ज्यादा से ज्यादा 4 निकाल, 4 भी वैसे बहुत एक्सट्रीम हो जा रहा है। 2 तक आ गया तो आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करिए, नहीं तो यू कैन स्किप इन मेंस एग्जाम, ठीक है, अगर हायर में टाइम लग रहा है तो। तो ये एक क्वेश्चन है, ये अगेन आप पैटर्न निकालने का खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये आपको ऑब्जर्व करना है, दिस इज फेमस एक्सप्रेशन, अगर आप क्वाड्रेटिक या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसका रूट्स है, तो अल्फा की जगह ओमेगा पुट कर दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर इज ओमेगा की पावर 4 विच इज ओमेगा इटसेल्फ। अल्फा भी या रूट, तो ओमेगा लीजिए, तो ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी याद रखना है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे ए एक 2 × 2 मैट्रिक्स है, बी भी 2 × 2 मैट्रिक्स है, कुछ तो सेट्स का रिलेशन दिया हुआ है, इस पे मेरा ध्यान जा रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो कहीं ना कहीं ए की हायर पावर्स निकालना है, बी की हायर पावर्स निकालना है। ए और बी में आप कुछ रिलेशन भी नोट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, बट हम डायरेक्ट ए की हायर पावर्स निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए की पावर स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 - 2 1 - 1, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो फटाक से, 1 - 1 दिस इंटू दिस, तो 4 - 2 इज 2, -4 + 2 इज -2, 2 - 1 इज 2 - 1 इज 1, -2 + 1 इज, हाँ, तो तुरंत ही दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ए स्क्वायर इज नथिंग बट, ये घूम के क्या आ गया, ये 1 ए ही आ गया। सिमिलरली आप करिएगा तो बी स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये जो भयानक, मतलब हायर पावर भी क्या हो गया, यही तो सिखाए थे, तो ये उसका स्पेशल केस हो गया जो एकदम रिसेंट ईयर में आया है। तो क्या हो गया, ये एन ए कुछ भी हायर पावर करेंगे यही के बराबर आएगा, प्लस एम बी इज इक्वल टू आई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो गया, ये हो गया 2n, इसको सॉल्व करेंगे, 2n - 2n n -n प्लस, ये क्या करना है, -m + 2m -m + 2m, ये क्या होना चाहिए, 1 0 1 0, तो कोई भी 2 को बराबर करिए आ जाएगा। तो वहां से आप m और n का वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो m और n इसी में से लेना है, तो इसका शायद आंसर एक ही है, क्योंकि m और n का एक वैल्यू आएगा तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा, सो और आंसर विल बी 1, ठीक है, एक ही पेयर आएगा, आंसर 1 ही लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है, यहाँ पे m दिया हुआ है, मैट्रिक्स है, इसमें अगेन हायर पावर है, उसमें भी इवन पावर पे फोकस किया गया, फिर ये कुछ रिलेशन है, देन अल्फा का वैल्यू निकालना है। हाँ, ए का वैल्यू, या ए बोलिए अल्फा बोलिए, तो एम स्क्वायर फटाक से निकालते हैं,
इसको इसको एक और ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। ए जीरो, जीरो माइनस ए, मतलब ये सब इतना जीरो रहेगा तो पैटर्न दिख ही जाएगा। मतलब अगर डायगोनल्स में जीरो रहता है ना तो जनरली पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ पे हो जा रहा है, ये तो जीरो हो जा रहा है, ये माइनस ए स्क्वायर, ये जीरो और जीरो, यहाँ पे जीरो रहता है, यहाँ पे जीरो रहेगा, माइनस ए स्क्वायर बस बच रहा। हाँ तो अच्छा, ये तो बन गया माइनस ए स्क्वायर आई, क्या आपको दिख रहा है? ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आई बन जा रहा है। तो m की पावर 4 क्या होगा? एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। तो ये क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, माइनस ए स्क्वायर, ए की पावर 4, आई स्क्वायर इंटू आई हो गया। m की पावर 6 क्या होगा? m की पावर 4 दिस इंटू दिस करना पड़ेगा ये दोनों को, तो माइनस ए की पावर 6 इंटू आई हो गया। तो एक पैटर्न दिख रहा है। तो वी कैन सॉल्व फॉर n को पहले निकालते हैं। तो n क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस एम की पावर 4, ऐसे करके एम की पावर 49 तक जा रहा है, मतलब 49 टर्म्स जो भी है, 2 इंटू 49। तो एम स्क्वायर क्या आ रहा था? माइनस ए स्क्वायर, आई को अभी नहीं लिख रहे, प्लस ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 6 प्लस ऐसे करके जाते जाएगा, और ये आई हो जा रहा है। तो ये हमको जीपी दिख रहा है विथ 49 टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को आता है ए आर एन माइनस वन, मतलब आर है अपना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एन है अपना 49 माइनस वन बाई आर माइनस वन, ठीक है, ये हो गया इंटू आई। ठीक है, जो भी है भयानक सा है या जो भी है। तो अच्छा, यहाँ पे -2i है ना, तो n, अच्छा n का निकालना पड़ेगा, n का पूरा निकाल लेते हैं, कितना छिट्टा। एम स्क्वायर वैसे, अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हैं। एम स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस ए स्क्वायर आई है कि नहीं? एन स्क्वायर इज नथिंग बट, एम स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस ए स्क्वायर आई, तो ये जरा आई प्लस ए स्क्वायर आई, एन इज इक्वल टू -2i। ठीक है, तो इसमें इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं। आई आई ऐसा मत करिए, कैंसल कर दे। ठीक है, अच्छा इसको करते हैं, इसको पूरा करते हैं। यहाँ पे कैन वी सिंप्लीफाई, ये क्या आ जा रहा है? ये हो जा रहा है, माइनस माइनस को पहले उड़ा देते हैं, तो ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है, ब्रैकेट में आपका ये 98 होगा, तो माइनस ए स्क्वायर, ऑड है तो माइनस बचा रहेगा, 108 माइनस 1, ये हो रहा है। ठीक है, ये हो गया n। तो ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस 1 कट रहा है, ये यहां से यहां देखिएगा सही जा रहा है। ए स्क्वायर प्लस 1 आई है, ए स्क्वायर प्लस 1 आई है, ये n है, तो n के जगह पे ये लिख देते हैं ना, ये पूरा n के जगह सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो इंटू ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 108 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डरना नहीं है, ऐसा एक्सप्रेशन भी रहता है। ये कट गया, ठीक है। तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, अगर आप देख सकते हैं, यहाँ से माइनस उड़ाइए और इसके साथ उड़ा देते, ये प्लस प्लस हो जाएगा। तो बस इतना वैल्यू आई के बराबर होना चाहिए, ए स्क्वायर 108 प्लस 1, ये आई का स्क्वायर आई के बराबर होना चाहिए, ये 2i है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 2। तो ए की पावर 110 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सर ये तो बहुत भयानक इक्वेशन हो गया, कैसे सॉल्व करें? तो ये भयानक नहीं है, इसमें हिट एंड ट्रायल करना है। सोचिए ना, 1 और 1 होगा तभी ना 2 हो पाएगा, क्योंकि इवन तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। तो दिस इज पॉसिबल इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो इसमें बोला है इसीलिए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो आवर आंसर विल बी 1। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट करने वाला सवाल है, इसको एक बार खुद से बनाइएगा, खुद से कैलकुलेशन करेंगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम में मिस्टेक करें, बट तब अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। हाँ, तो इसकी आप खुद से कर सकते हैं, बस क्या करना है, ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब निकालिए, और आप खुद से पैटर्न देखने का ट्राई करिए और बताइए कि पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। आई कैन गिव यू अ हिंट कि कहीं ना कहीं ये आई बन जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में कुछ टाइम्स आई बना ना,
तो इसमें कहीं ना कहीं आई बन जाएगा, मतलब नेक्स्ट बार में ए आ जाएगा। जैसे कि ए की पावर आई बना, मतलब ए की पावर 5 क्या हो जाएगा, ए। तो फिर वहां से सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क है। दिस क्वेश्चन लेट्स सॉल्व दिस। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो अगेन हायर पावर का जरूरत पड़ेगा, और ये कुछ स्पेशल तो नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अगेन हायर पावर्स निकालना है, कुछ ना कुछ पैटर्न दिखेगा। ठीक है, तो ये ट्राई करते हैं। ठीक है, ये 1 0 0 0 2 0 3 0 -1, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ऐसे। बट यहाँ सिंस 2 0 है, तो हम बस इसको इसको और इसको ही देखेंगे। तो ये तो 1 हो जा रहा है, फिर 0 0 दिख गया। अब सेकेंड रो में आ जाते हैं, तो इसमें बस हम इस पे फोकस करेंगे, सेकेंड 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 पे। तो 0 यहाँ पे 4 हो जा रहा है, और यहाँ पे 0 होगा। इसमें इसमें और इसमें जाते हैं, तो इसमें इसको और इसको देखेंगे। तो 3 -3 0, हाँ 3 -3 0 0 हो गया, 0 0। यहाँ पे -1 और 1 = 1। ठीक है, ये कुछ अच्छा सा बना। हाँ, ए स्क्वायर में तो हमको पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो ए की पावर इवन निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ए स्क्वायर तक हम निकाल दिए, यानी कि ए की पावर 4 आई कैन गेस कि क्या होगा, 1 1 रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो रहा है ना, तो 2 × 4 यानी कि 8। ठीक है, आई एम गेसिंग दिस। या फिर ये कर भी सकते, A4 को लिख सकते ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ना, तो बस ये मल्टीप्लाई 4 + 4 = 8। हाँ, यही होगा। ठीक है, तो a की पावर 4 निकल गया। A³ आप खुद से निकालिएगा। ठीक है, तो A³ निकालिएगा, तो वही a की पावर 5 में दिखेगा, वही पैटर्न a की पावर 7 में दिखेगा। तो बेसिकली ऑड्स के लिए अलग पैटर्न है, ऑड के लिए अलग पैटर्न दिखेगा आपको। इवन का पैटर्न मैंने निकाल दिया है, तो मतलब ये पार्ट तो मैंने आपका कर दिया है। ये तो दिया ही हुआ है, कैन यू डू इट बाय योरसेल्फ, करिएगा तब मजा आएगा। तो ऑड का आपको होमवर्क दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही लास्ट क्वेश्चन था, तो डेट्स इट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जरूर जो जो होमवर्क दिया वो बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड। इसका पार्ट 2 आने वाला है। इस सेशन में वी हैव डिस्कस्ड हायर पावर्स ऑफ ए। पार्ट 2 में विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक्स इक्वेशन से भी अच्छा चांस है क्वेश्चन आने का। तो जो जो होमवर्क दिया है जरूर ट्राई, एंड जरूर कमेंट्स डू लीव योर फीडबैक्स कि हाउ यू आर लाइकिंग द सेशन, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। ठीक है, एंड हाउ इज योर जेई प्रिपरेशन गोइंग, आप कुछ और भी वीडियोस देखना चाहते हैं पढ़ाई के अलावा, तो डू कमेंट दैट एंड डू सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग. So that's it for the session. I hope you enjoyed and learned something new. Thanks for watching.